राफेल डील में बदनवानी का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस ने मोदी हुकूमत के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। राफेल डील बदनवानी मामले में कांग्रेस सदर राहुल गांधी बार बार मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को राफेल तैयारों की खरीदारी के लिए इजाफी दाम देने की वजाहत करने का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इस मामले में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस ने मोदी हुकूमत के खिलाफ कौमी सतह पर मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम के तहत नांदेड़ में दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने कांग्रेस ने एहतजाजी धरने का इनेकाद किया। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। इस दौरान राफेल डील मामले की जांच के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में नांदेड़ के रुकन असम्बली डीपी सावंत और रुकन कानून साज कौंसिल अमर राजूरकर भी मौजूद थे। साबिक कारपोरेटर अब्दुल मकीत ने भी एहतजाजियों से खिताब किया और मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। आपको मालूम है, जैसा कि हमने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाया, लेकिन अंग्रेजों को भगाने के बाद अंग्रेजों ने देश को खोखला कर दिया। इसी हिसाब से यहाँ पर जो खोखला किया जा रहा है, मोदी सरकार अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीतर्फे संपूर्ण भारत देशामध्ये दिनांक 21 डिसेंबर ते 25 डिसेंबरच्या दौरान निदर्शने या सरकारच्या केंद्र सरकारच्या विरोधात आम्ही आयोजित केली होती। आज नांदेडमध्ये हे निदर्शने करण्यात आली। आत्ताच आम्ही सन्मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन आलो आहे। खऱ्या अर्थाने या देशाची इतकी मोठी फसवणूक याआधी कधी झाली नव्हती। ती फसवणूक या राफेल कराराद्वारे मोदी सरकारने केलेली आहे आणि सुप्रीम कोर्टाला सुद्धा चुकीची माहिती पुरवण्यापर्यंत या लोकांची मजल गेलेली आहे आणि त्यामुळे आमची मागणी हीच आहे की सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला आहे तो स्वच्छ आणि स्पष्ट आहे की आमच्या अखत्यारीत येतच नाही आणि अशा वेळेला आपल्याला क्लीन चिट मिळाली म्हणून जे हे लोक देशभर गवगवा करताय याचा पर्दाफाश करण्यासाठी आज ही निदर्शनं होती। काँग्रेस पक्षाची ही पहिल्यापासून मागणी राहिलेली आहे की हे जो विषय आहे या घडीला सुप्रीम कोर्ट याच्यामध्ये काही करू शकत नाही। अगदी पूर्वीपासून ही मागणी होती, त्यामुळे नव्याने काही नाही। आमची मागणी एकच आहे की संयुक्त संसदीय समिती या राफेल घोटाळ्यासाठी झाली पाहिजे आणि त्यातूनच खरं काय ते लोकांसमोर आले पाहिजे। आमचं आव्हान आहे मोदी सरकारला, जर तुम्हाला एवढं वाटते तुमचा पारदर्शक कारभार आहे, जसं बोफोर्समध्ये काँग्रेसने आव्हान स्वीकारलं आणि JPC लावली, त्यातून बोफोर्समध्ये क्लीन चिट मिळाली। तुम्हाला जर तुमच्या कारभारावर जर संशय नसेल किंवा तुम्हाला पारदर्शकता टाकायची असेल तर ह्या JPC का नाही करत, हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे। आणि म्हणून देशातल्या काँग्रेसचा कार्यकर्ता आज रस्त्यावर आहे। या सरकारकडून अपेक्षा एकच आहे की JPC लवकरात लवकर लावली पाहिजे आणि जे काही राफेल करार झालेला आहे त्याचं दूध का दूध पानी का पानी झालं पाहिजे, यासाठी आज निदर्शनं करण्यात आली। का गवर्नमेंट कांग्रेस ने राफेल जो लड़ाऊ विमान था 526 करोड़ रुपए में एक के हिसाब से 36 विमान डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार ने खरीदी किया था। ये करार होने के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट गई और भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी की सरकार देश में आ गई। मगर नरेंद्र मोदी ने जाके फ्रांस में जो डील किया राफेल के बारे में 526 करोड़ रुपए का एक लड़ाऊ विमान 1670 करोड़ रुपए में खरीदा। किस लिए खरीदा, क्यों खरीदा, क्या प्रॉब्लम है, कुछ बताया नहीं। और उनको बार बार राहुल गांधी पूछते हैं कि आप इसका जवाब दीजिए। उनको राफेल का जवाब मांगते हैं तो राम मंदिर की बात करते हैं। ये है नरेंद्र मोदी। एक विमान के अंदर 1144 करोड़ रुपए का घपला हो गया है। 1144 करोड़ की दलाली नरेंद्र मोदी के सरकार ने खाई है। 36 विमान की दलाली होती है, 41,000 करोड़ रुपए दलाली होती है। ये अपने भारत सरकार के 41,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी और उसके सरकार ने पूरे मारे हैं और इसका जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी चाहती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लगाए। नहीं लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, झूठ बोलते हैं। अगर मोदी में दम है, बड़ी बड़ी बातें करता है, अगर दम है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आए, फिर हम मोदी को मानेंगे, तब तक मोदी को हम नहीं मानेंगे।